जी दोस्तों, बदलते दौर में मैं दानिश महाजन आपका स्वागत करता हूं। हर बार की तरह आज फिर से आप एक नई डिस्कशन में आपका इस्तकबाल अपने पैनलिस्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। दिन रविवार दिसंबर 14 2014 में आपका इस्तकबाल। इससे पहले कि हम आज के शो के टॉपिक से आपको मिलवाए और पैनलिस्ट से मिलवाए, कुछ हेडलाइंस। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवकों को ड्रग फ्री रहने की दी सलाह। पाकिस्तान के अभद्र जश्न पर 2 खिलाड़ी सस्पेंड। दिनेश्वर शर्मा होंगे नए आईबी प्रमुख। मुरादाबाद के मौलवी ने कहा, अगर धर्म परिवर्तन इसी तरह चलता रहा तो नरेंद्र मोदी और अखिलेश यादव को देंगे मार। आम आदमी पार्टी के एक विज्ञापन पर दिल्ली पुलिस को इतराज। हॉकी चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में हाफ तक जर्मनी 1-0 से आगे। तो आज की हेडलाइंस के बाद आज के टॉपिक और पैनलिस्ट से मिलाने का समय है। आज का टॉपिक है, डू वी नीड ब्रेल। ये काफी लंबे अरसे से हमारी सोसाइटी में डिबेट का इशू है और जो आज की पीढ़ी है हर बार इससे जो रिसेंटली ब्लाइंड होते हैं, जो आज की जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं, वो इससे थोड़ा सा कतराते हैं। लेकिन आज इस पूरे टॉपिक पर बात करने के लिए, ब्रेल समाचार और ब्रेल के विषय में बात करने के लिए मेरे पास एक ह्यूज पैनल है। सो अभी समय है मैं रूबरू करवाऊं अपने पैनलिस्ट से। So first time joining me, Mr. Rohit Trivedi, Assistant Professor of English and this year National Awardee. Sir, congratulations and I extend a warm welcome here. Thank you very much. Thanks, Danish ji. Thank you. I have got General Secretary of Progressive Society and Limca Book of Record Holder of Limca Book of Records, Mr. Dr. Ramesh Sarin. Sir, welcome. Thanks a lot. I have got Mr. G.S. Sisodia, General Secretary of All Indian Association of the Blind, is a poet and writer too. Sir, welcome. Thank you, sir. I have got Principal from Senior Secondary School, Sarojini Naidu 3, Mr. S.L. Sharma. Sir, welcome. Namaskar to everybody. Teacher of music, Mr. Sant Sharma is with us as well. Sir, welcome. I am pleased to be with you all. Thank you very so much. Thank you. तो आज की डिस्कशन को शुरू करते हैं। सरीन सर, आप सबसे पहला सवाल आपसे जानना चाहते हैं, आज के समय में ब्रेल का क्या महत्व है? देखिए, हालांकि प्रश्न बहुत लंबा है और बहुत लंबा उत्तर दिया जा सकता है, लेकिन मैं एक दो सीधी सीधी बातों से उसके महत्व की ओर संकेत करूंगा जी। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाएं, जब मून ब्रेल से ब्रेल तक हम आए तो एक डेवलपमेंट था कंसीडरिंग द लिमिटेशन ऑफ द ब्लाइंड, कि मून ब्रेल एज इट इज रह नहीं सकती बहुत लंबे टाइम तक, तो कोई ऐसी चीज जो स्थायी रूप में रह जाए और उंगली के नकल के नीचे, यानी जो हमारा पहला पोर है उंगली का, उसके नीचे वो पूरी की पूरी कवर हो सके, तो ऐसी चीज डेवलप करना। और वो एक लंबे समय तक चली, यद्यपि उसको यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस जाके 1951 में मिली। अब एक दौर अचानक 80-90 के बाद जो कंप्यूटर का चला, और कंप्यूटर भी क्योंकि ब्लाइंड के लिए तो बना नहीं था, लेकिन कुछ लोगों के अटेम्प्ट से, जितना मुझे मालूम है उसमें अटेम्प्ट करने वाला ब्लाइंड व्यक्ति था, जॉस जैसी चीज आई
तो एक लगा जैसे कोई दुनिया बदल गई और लोगों को समझ आने लगा कि अब ब्रेल की जरूरत नहीं है, हम जहां चाहें गूगल पे जाएं या अपनी ई टेक्स्ट को पलटें और हम कुछ भी जो है पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। मैं इससे इनकार नहीं करता कि चीजें आसान हुई, लेकिन मैं इससे जरूर इनकार करता हूं कि कंप्यूटर ब्रेल का विकल्प है। जैसे मान लीजिए आप लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर देते समय अगर आप कंप्यूटर यूज करके तब लेक्चर देंगे तो आपका लेक्चर ना तो रिदमिक होगा ना नॉर्मल होगा। टाइम एंड अगेन आपको कंप्यूटर कंसल्ट करना होगा, पॉइंट सुनने होंगे, फिर अपनी बात रखनी होगी। जबकि ब्रेल में ऐसा नहीं है। आप ब्रेल पढ़ते पढ़ते लगातार 50-60 मिनट का 2-3-4 घंटे का भी लेक्चर दे सकते हैं। और फिर ब्रेल कंडीशनड नहीं है इस बात से लाइट है ही है, बैटरी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ब्रेल बुक्स बहुत ठीक हो जाती हैं, बहुत ज्यादा स्पेस घेरती हैं, सब फैक्ट्स के बावजूद भी ब्रेल मेरा मानना है कि वो अपनी जगह ही है। उसको कंप्यूटर को एक ऑप्शन की तरह तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन एक अल्टरनेटिव की तरह कि ओनली अल्टरनेटिव पॉसिबल, अब ब्रेल इज नो मोर करके आप करें, मुझे व्यवहारिक नहीं लगता है। तो आप स्ट्रॉन्ग फॉलोअर हैं ब्रेल के। और मिस्टर रॉय त्रिवेदी जी एक यंगस्टर हैं। जी जी सुरेंद्र सर। मैं आज की तारीख में भी अगर मेरे घर कोई आए तो लेक्चर जितने भी मेरे सब ब्रेल में प्रिपेयर, फाइलें भरपूर पड़ी हुई है। तो मैं मानता हूँ सेल्फ डिपेंडेंस का एक सबसे बड़ा आधार वही है। आधार वही है जी। जी रोहित सर, जो यंगस्टर हैं वो जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और ग्रेजुएट जो +2 के बाद जब हायर एजुकेशन में जाते हैं तो वहाँ पर मेरी काफ़ी स्टूडेंट से बात हुई, तो वो कहते हैं कि स्टडी बहुत लेंदी होती है, ब्रेल में कवर नहीं होता, समय बहुत लगता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है, तो उनको कि इनकी अब जरूरत नहीं रहती है, एक लिमिटेड समय तक जरूरत रहती है। तो इस संदर्भ में आपके क्या विचार हैं? जी रोहित जी सुन पा रहे हैं आप? जी 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 रोहित जी आपसे जानना चाहते हैं। जी आपने प्रश्न मिला आपको? सॉरी हमारा फोन कट गया था, आप फिर से बोलेंगे प्लीज। जी मेरा प्रश्न है कि काफी यंगस्टर का ये मानना है कि +2 तक या 10th तक ब्रेल कुछ हद तक सही है, लेकिन +2 के बाद ब्रेल कभी भी बहुत ज्यादा यूज में नहीं आती है, सिलेबस बहुत लेंदी होता है, कवर नहीं होता, टाइम ज्यादा लगता है और बुक्स पूरी अवेलेबल नहीं होती ब्रेल। तो आप ब्रेल के बारे में आप क्या सोचते हैं? जी देखिए, जब हम +2 लेवल तक ब्रेल लेके पढ़ाई कर लेते हैं या इवन 10th तक पढ़ लेते हैं, ब्रेल का इम्पोर्टेंस मेरे ख्याल से इनिशियल स्टेजेस में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट में ब्रेल का बड़ा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है। और हमारे यहाँ के जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनका प्रॉब्लम यही है कि वो क्योंकि ब्रेल की में पढ़ाई को नेग्लेक्ट करते हैं, इसलिए उनका स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह सारा उनके पढ़ाई में लिखने में और लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो पाता। पर +2 लेवल के बाद में तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट और जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए अगर हम पढ़ाई करें तो ज़्यादा अच्छे से इफेक्टिवली हम ज़्यादा मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। जो रीडिंग मटेरियल है वो इतना बल्कि हो जाता है कि आपका उसको हम लोग अकोमोडेट नहीं कर सकते, स्पेस का क्रंच होता है, बड़ा एक्सपेंसिव है ब्रेल प्रोडक्शन, और बहुत सारे किताबों को इतने सारे वॉल्यूम्स में रखना और उनको पढ़ाई करना वो फिजिबल मुझे नहीं लगता कि है, और बहुत इकोनॉमिकल भी नहीं है। जी देखिए साहब, ऐसा है कि ब्रेल का कोई विकल्प ही नहीं है। मेरा अपना मानना यही है कि ब्रेल जो है, जैसे प्रिंट में लोग पढ़ते हैं और कहते हैं कि आंखों से जो एक बार निकल जाती है जो चीज़,
वो जहन में बस जाती है। यही स्थिति दृष्टिबाधित साथियों के साथ भी है, हमारे साथ भी है कि अगर एक बार उंगली के नीचे से जो चीज निकल जाए वो हमारे मस्तिष्क पटल पर छप जाती है। तो इसका तो विकल्प हो ही नहीं सकता, चाहे आज हम कितने भी प्रौद्योगिकी के युग में उन्नत हो जाए, लेकिन जो ब्रेल का स्थान है वो तो दूसरी कोई चीज ले ही नहीं सकती। जी, तो आपका मेरा सवाल था आपसे, जो पहले लिसनर्स को नहीं मिला, मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए। मेरा सवाल था कि आपका जो आपने ब्रेल कंपटीशन रखा है, आप एज ए ऑल्टरनेटिव प्रमोट करते हो, या वाकई आपको लगता है कि ये इसका कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं है, इसके साथ ही हमें आगे बढ़ना चाहिए? बिल्कुल, साथ साथ हमें, जहां हमारी तकनीक बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी में जो परिवर्तन आता जा रहा है, तो उसके साथ साथ हमें ब्रेल को साथ में लेके ही चलना ही पड़ेगा जी, चलना और पड़ेगा। इसीलिए हमने ये टॉपिक रखा है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी के युग में ब्रेल की प्रासंगिकता, यही हमारा विषय। जी, मैं इस पे भी आऊंगा, इस पे बिल्कुल। और जी, आप बता दीजिए आप कब है आपका कंपटीशन, आप बता दीजिए लिसनर्स को। कंपटीशन हमने पहले इसकी डेट रखी थी, अंतिम तिथि थी 10 दिसंबर, लेकिन मैं यहाँ से आपके मंच से एक अनाउंस कर रहा हूँ कि इसको हमने बढ़ा करके 25 तारीख तक कर दिया है। 25 तारीख। तो जो लिसनर्स सुन रहे हों इस कार्यक्रम को, उनके लिए ये नई सूचना है कि वे अपने ऐसे हमें 25 तक भी भेज सकते हैं। जी, प्रिंसिपल साहब, जब ब्रेल की बात होती है तो मैंने काफी बात की, स्टूडेंट से बात की शो से पहले मैंने, तो उनका कहना ये है कि एक तो खुद टीचर्स को ब्रेल नहीं आती स्कूल में, वो भी आजकल टीचर्स जो हैं वो भी प्रमोट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को रेदर देन ब्रेल को, नंबर 1। नंबर 2, वो कहते हैं कि जो टॉपिक्स होते हैं वो ब्रेल में, जो ऐसे कंपटीशंस होते हैं, वो मैं सिसोदिया साहब से बाद में पूछूंगा, कि वो जनरल ज्यादा टॉपिक नहीं लिए जाते, ज्यादातर वही टॉपिक लिए जाते हैं, ब्रेल की महत्ता, दृष्टिहीनों का योगदान, तो इंटरेस्ट नहीं पैदा हो पाता और टीचर्स की कहीं ना कहीं कमी है प्रमोशन में, आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपके मूल प्रश्न पर आने से पहले मैं ब्रेल के बारे में अपने विचार बताना चाहता हूँ। ब्रेल एक दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए उतनी महत्वपूर्ण लिपि है जैसे शरीर के लिए आत्मा। हम किसी भी स्तर पर चले जाएं, किसी भी टेक्नोलॉजी में आ जाएं, कंप्यूटर ले लें या कैसे भी कितना आगे बढ़ जाए, मगर ब्रेल को छोड़ने का मतलब है आत्मघात। दूसरी बात यह है कि ब्रेल एक ऐसी लिपि है जिसमें विश्व की कोई भी लैंग्वेज जा सकती है और थोड़े से प्रयास के बाद इसको सीखा जा सकता है, चाहे वो सीइंग हो या ब्लाइंड पर्सन। यदि उसकी अभिरुचि है तो उसको ब्रेल सीखने में कोई दिक्कत नहीं होती, मेरा ये अनुभव है। जहां तक आपने बात उठाई, ये ठीक बात है। ये जो ऐसे कराते हैं, चाहे कौल साहब के यहाँ भी देखा है या इनका भी टॉपिक देखा है, वो ऐसे विषय हैं जो खाली दृष्टिहीन तक ही सीमित है। ब्रेल का जो जब आप ऐसे दे रहे हैं तो उसका संबंध बहुत व्यापक होना चाहिए। जहां तक आपने टीचर्स की बात की है, मैं ज्यादा तक ये जानता हूं कि जो ब्लाइंड टीचर हैं उनको तो ब्रेल आती ही है, मगर हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्कूल्स हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा साइटेड जो टीचर हैं उनको ब्रेल नहीं आती। आती तो है मगर वो उसका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उनके पास विजन है और उनका एक्सेसिबल नहीं है, ब्रेल में उनका अभ्यास नहीं है, जिस कारण वो दृष्टिहीन व्यक्तियों को ब्रेल के प्रति प्रोत्साहित नहीं कर पाते हैं। तो ब्रेल को प्रोत्साहन करना देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम तो रात सोते में, मैं तो बुक भी अपनी छाती पर रखकर पढ़ लेता हूँ, मगर कंप्यूटर को कैसे करूंगा यदि करना है? वो भी सिर पर रख के पढ़ा जा सकता है। कंप्यूटर हम तो सोए कर सकते हैं, ब्रेल को कंप्यूटर को क्या कर सकें? नहीं, मोबाइल पे आप सब कुछ कर सकते हैं एनीवे, पर
ये सब कुछ जी भाईवान, जब आपकी बारी आती है तो आप रिवर्ट कर सकते हैं अगर इत्तेफाक रखते हैं। मैं ये क्वेश्चन पुट करूंगा बिल्कुल। जी बोलना है। जी जी फकीर फकीर बने हुए हैं। अशिष्टता है बीच में बोलना। नहीं संत सर, तो आप मैं उनको यही कंप्लीट कहूंगा करने दें। कि ब्रेल का प्रोत्साहन ज्यादा से ज्यादा हो, और टेक्नोलॉजी ठीक है अपनी जगह है, वो चल रही है। कॉलेज लेवल पर भी जो बुक्स हैं आजकल AIC भी उसका प्रकाशन कर रही है और वो इजीली मिल सकती हैं लाइब्रेरी के थ्रू भी, और व्यक्ति जो चाहता है उसको भी मिल सकती है। जी, तो संत सर आपसे जानना चाहते हैं, ब्रेल कितना बड़ा माध्यम है लोगों को जागरूक करवाने के लिए दृष्टिहीनों के प्रति? अरे साहब, युग बदल गए, टेक्नोलॉजी नहीं आ गई, मगर हम वही लकीर के फकीर, ब्रेल ब्रेल ब्रेल। क्या है ब्रेल? मैं आई नो सो मेनी पीपल, प्रोफेसर्स, दे नेवर लर्न ब्रेल एंड दे आर डिलीवरिंग देयर लेक्चर्स टाइम टू टाइम एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। अब ये कोई जरूरी थोड़ी कि अरे इन्वेंशन, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब नई टेक्नोलॉजी होगी, उसके साथ चलो। क्या लकीर के फकीर बने हुए? हाँ, ब्रेल ब्रेल। आपको ब्रेल। लगता है कि जरूरत है ही नहीं ब्रेल की? टोटली कोई जरूरत नहीं है जी। आप सेकंड थर्ड से कंप्यूटर सिखाइए बच्चों को, और देखते हैं कैसे नहीं आगे बढ़ते। अब अमेरिका में कितने लोग ब्रेल जानते हैं? मैं वहाँ गया था, और इंडिया में भी 90% से लोग ज़्यादा जितने भी VI हैं वो ब्रेल का यूज़ नहीं करते। मुझे 35 साल हो गए नौकरी में, मैं ब्रेल का यूज़ बहुत कम करता हूँ। हालांकि मैं गीता रामायण पढ़ता हूँ और प्रेमचंद की सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं, पर ये मतलब थोड़ी है कि अब ज़माने के साथ ना मैं ढलूँ और वो बस वही एक ही ढर्रे पर चलते रहे था, ब्रेल 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 ब्रेल। मैं नहीं इस चीज़ से सहमत कि ब्रेल बहुत ज़रूरी है। जी, तो वैसे एक लिसनर की आपने विश पूरी कर दिया। एक यंगस्टर हैं, 7वीं में पढ़ते हैं, और वो एक दुआ भेज रहे थे विश की, somebody से नो टू ब्रेल। तो मेरे क्वेश्चन पहले ही आपने बढ़ दिया। वेल सरीन सर, अभी ये क्वेश्चन भी आया, आपके हिसाब से अवेयरनेस का कितना बड़ा माध्यम है ब्रेल? देखिए, अवेयरनेस से पहले मैं एक सवाल छोड़ दूं जो बहुत दूर तक जाएगा, हो सकता है आप उसकी बात औरों से भी करेंगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, कंप्यूटर आने के बाद क्या साइटेड ने इंक प्रिंट में लिखना बंद कर दिया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर साइटेड आज भी इंक प्रिंट पर निर्भर है, तो हमारा ब्रेल पे निर्भरता क्यों नहीं? पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जहां तक लोगों को जागृत करने की बात है, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। मैं 7,344 किलोमीटर पैदल गया हूं इंडिया के कई हिस्सों में, और उसके अलावा लगभग मैं साल में 2 या 3 वर्कशॉप्स करता हूँ साइटेड लोगों को ब्रेल सिखाने की। तो मेरा अनुभव यह है कि यदि चीजों को ढंग से रखा जाए तो लोगों में रुचि पैदा होती है। कोई 63 शक्लें सीखना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। मैटर ऑफ जस्ट 63 शेप। और उसके बाद जैसे मान लीजिए आप सफर कर रहे हैं, किसी का एड्रेस नोट करना है। एक कल्पना कीजिए, आपके पास फोन भी नहीं है, किसी रीजन से फोन सिग्नल्स भी नहीं आ रहे हैं, कंप्यूटर खोलने में टाइम लगेगा। आज की दुनिया में किसके पास फुर्सत है? आपने सिंपली पॉकेट फ्रेम निकाला, कागज पे 4 अक्षर लिखे, एड्रेस नोट हो गया। तो मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थितियों में जहां एक तरफ हमेशा लाइट होगी नहीं, हमेशा सिग्नल्स होंगे नहीं, जहां इंक प्रिंट महत्वपूर्ण है, वहीं ब्रेल भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सेकेंडली मैं ये भी मानता हूं बहुत स्पष्ट शब्दों में, आप दूसरी तीसरी से कंप्यूटर सिखा के देख लीजिए, स्पेलिंग का लेवल या एग्जामिन किया जा चुका है 10वीं 12वीं के ब्लाइंड बच्चों के साथ। स्पेलिंग का लेवल इतना थर्ड क्लास है, ना उनको अमेरिकन स्पेलिंग पता है, ना उनको ब्रिटिश स्पेलिंग पता है। और यहाँ इस मंच से जावे से कहा जा रहा है 90% ब्लाइंड कंप्यूटर यूज करता है। मैं ये बहुत साफ कर दूं, पूरे इंडिया के स्कूलों में विजिट करके देख लीजिए और ब्लाइंड की आर्थिक स्थिति को सामने रख के देखिए। इंडिया केवल शहरों का देश नहीं है, इंडिया मूलतः गांवों का देश है। और गांव में जहाँ 18 घंटे बिजली नहीं रहती है, कंप्यूटर पे करेंगे क्या? अब प्लस मिनिमम आज की तारीख में 12,000 का कंप्यूटर है, गांव वाला ब्लाइंड कहाँ से खरीदेगा?
जहाँ उसको खाने का भी भरोसा नहीं है। उसको खाने को वो दिया जाता है जो बच खुद जाता है जी। भरे पेट की राग गाना बहुत इजी है, मेरा कहना ये जी। और यहाँ मैं भी बताऊं कि कुछ स्कूल्स पर मैंने सर्वे किया है कंप्यूटर को लेके। भाई जी मैं क्लियर कर दूं कि हमारी कोई डिबेट नहीं है कंप्यूटर वर्सेस ब्रेल, हर चीज का अपना उपयोग है, हम तो ब्रेल की बात कर रहे हैं। और नंबर 2 मैं बताऊं कि काफी स्कूल्स में मैंने पंजाब बेस पे सर्वे किया, वहां पर ज्यादातर स्कूलों में अभी तक कंप्यूटर नहीं है, और 8वीं तक अगर बच्चों को भेजा जाता है तो उनको सिर्फ नाम लिखना सिखाया जाता है, नथिंग एल्स। जी। तो सिसोदिया साहब, एक जो आता है एक सवाल कि जो सब्जेक्ट जो सोशल नहीं उठाए जाते, जो अट्रैक्ट करे मुद्दे, उन टॉपिक्स को लेके नहीं लिया जाता, तो इस कारण से लोगों का टॉपिक देख के ही इंटरेस्ट पैदा नहीं होता है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए साहब, ऐसा है कि हमारा तो उद्देश्य ये ऐसे कराने का था ही ये कि हम किसी तरह से ब्रेल को प्रमोट करें जी। जो आज अभी आपके सामने क्या ब्रेल 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 करते हैं जैसे शब्द, जैसे वाक्य प्रयोग में लाए जा रहे हैं, ऐसे लोगों को के द्वारा ही ब्रेल का ये स्तर होता जा रहा है। जो ब्रेल लकीर के फकीर कहते हैं, ये ब्रेल न होती तो आज हम इस स्तर पर बैठे ये डिस्कस न कर रहे होते। ब्रेल का वही महत्व है, जैसा सलीम साहब ने कहा, मैं उनसे 100% सहमत हूँ कि जैसे प्रिंट का या इंक का जो महत्व है दृष्टिवान लोगों के लिए, वैसे ही हमारे लिए ये महत्व की चीज है। और इसीलिए इस तरह के हम टॉपिक रखते हैं, और केवल हमने ये लिखा है कि हम केवल ब्रेल में ही ये ऐसे स्वीकार करेंगे। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं ऐसे लोग विवश होंगे लिखने के लिए ब्रेल में, कम से कम इतना तो लिखने के लिए। हमारे पास अभी ऐसे आ रहे हैं, लगातार पहुंच रहे हैं, और बहुत लोगों के पहुंच रहे हैं। तो ये देख करके मुझे दुख भी होता है कि ब्रेल में इतनी मिस्टेक्स लोग कर रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स, और इतनी अशुद्धियां हैं। तो उसको प्रमोट करना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। हमें कोई ये ऐसे कराने का कोई वैसे शौक नहीं है। ब्रेल को प्रमोट करना हमारा उद्देश्य है। जी जी जी। तो रोहित जी, आपसे जानना चाहूंगा, जब मैं इसी शो की रिसर्च कर रहा था, इस पे बात कर रहा था लोगों से, तो कुछ मैं लोगों से मिला, रिसेंटली ब्लाइंड लोगों से, तो वो अच्छी कंपनियों में काम कर रहे हैं, अच्छे ओहदों पर है। तो उन्होंने कहा, मैंने उनको बोला कि आपकी जिंदगी में ब्रेल का महत्व है, तो उन्होंने कहा हम रिसेंटली ब्लाइंड हैं, हम अभी काम कर रहे हैं ये टेक्नोलॉजी के जरिए, हमें कहीं भी लगा नहीं है कि हमें किसी ब्रेल की जरूरत है। तो उन लोगों का मतलब क्यों ऐसा माइंडसेट है, और उन लोगों को कैसे कन्विंस किया जाए ब्रेल को लेकर? जो आपको लगता है कन्विंस करना ही नहीं चाहिए, क्या सोचते हैं ऐसे लोगों की? देखिए, जब हम ब्रेल की बात करते हैं तो हम जैसे हम बाकी लोगों के लिए मल्टीमीडिया अप्रोच की बात करते हैं, अलग अलग ग्राफिक्स, स्पीच और पिक्चर्स, टेक्स्ट, वैसे ही हमारे हम लोगों के लिए ब्रेल एक इम्पॉर्टेंट टूल हो सकता है अपने आपको अपडेट रखने के लिए या रेफरेंस मटेरियल के लिए। अगर उनको ज़रूरत नहीं है तो मेरे ख्याल से उसके लिए हमको उनको प्रेस करना सही नहीं होगा कि आप ब्रेल सीखें ही, क्योंकि उनका काम बिना ब्रेल सीखे भी अच्छा चल रहा है। पर कुछ कॉन्टेक्स्ट में ब्रेल की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, जैसे कि अगर आप इफ़ यू आर अ लॉयर, देन अगर आप कोर्ट में जा रहे हैं और आपको कोई आपका शब्दशः कोई आपको अपनी बात कहनी है, या कोई जी जी जो मेरी उन लोगों से बात हुई है जिनको ब्रेल नहीं आते हैं तो भी अच्छे लॉयर्स हैं, और वो इस बात को मिस करते हैं कि हमको ब्रेल नहीं आती, और वो एग्जांपल्स देते हैं जिन लोगों को ब्रेल आती है, जैसे रुंगटा साहब वगैरह को, उनका ब्रेल पे कमांड बहुत जबरदस्त है, और वो उनका रिस्पेक्ट भी उस मामले में बढ़ता है। और
टीचिंग में भी कई लोगों को जो खास जहाँ पे टेक्स्ट की जरूरत पड़ती है, अगर ब्रेल हो तो आप पढ़ा रहे हैं कॉलेज में और टेक्स्ट की को रेफर करना, ब्रेल इज डेफिनेटली गिव्स यू एज ओवर इफ यू आर डिपेंडिंग ऑन साइटेड पर्सन टू रीड फॉर यू। जी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें तो ब्रेल आए तो अच्छा है, मगर अगर वो प्रोफिशिएंसी नहीं आ पाती है तो फिर वो ब्रेल का कोई उपयोग उस कारण से वो उनका प्रोग्रेस रुकना नहीं चाहिए कि हमको ब्रेल नहीं आती इसलिए हम अपने आप को रोक लें। अगर कोई ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है तो उसको हमको यूज करते हुए उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए पूरे ऑल्टरनेटिव को, ऐसा मेरा मानना है। जी जी। तो मेरी दूसरे पक्ष में भी जैसे आपने बात की कि ब्रेल जो रिसेंटली ब्लाइंड और उनको ब्रेल आती है, उनसे भी बात हुई तो उनका यही कहना था कि हमने जब ब्रेल सीखी थी एज ए थ्रिलर सीखी थी, एक नई चीज है, लेकिन जब हमें आ गई तो हमने मतलब वी फाउंड कि इट वाज वेरी नेसेसरी। तो जी प्रिंसिपल साहब, आपसे जानना चाहता हूं कि युवाओं का एक ये तर्क है कि जो पुराने लोग हैं वो ब्रेल पे फोकस इसलिए करते हैं क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी में अपने आप को वो ज्यादा अडेप्ट कर नहीं पा रहे हैं, टाइम चेंज हो गया, वो नई परिस्थितियों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो एक जबरदस्ती वो थोप रहे हैं। उस टाइम पे जरूरत थी लेकिन आज के टाइम पे नहीं। आप इस पे क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि आप एक शुरू में बच्चे को अक्षर पहचानना सिखाते हैं और कंप्यूटर आप जो 5 साल 6 साल के बच्चे की तो उंगलियां भी कंप्यूटर पे ठीक तरह से सेट नहीं हो सकती हैं। दूसरी बात यह है कि कंप्यूटर आप कितने लोगों को एक समय में दे सकते हैं या कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं कंप्यूटर को। जो गरीब लोग हैं, जो गांव के लोग हैं या शहर के भी 25,000 या 30,000 का कंप्यूटर लेने की क्षमता कितने लोगों में है? तो बुक्स तो तुम सबको दे दोगे हैं? बच्चे बुक्स सबको मिल रही है। प्लीज डोंट इंटरप्ट ईच अदर। या Why do you speak intervene? This is अशिष्टता। जी प्लीज। तो मैं ये कह रहा था कि जो ब्रेल की बुक्स तो सबको, हम बच्चों को सारे क्लास में जितने बच्चे हैं सबके पास अब स्थितियां ये आ गई हैं। NIVH की प्रेस है, ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन की प्रेस है, लुधियाना में प्रेस है और सभी स्टेट्स में लगभग एक प्रेस आ रही है और वो बच्चों को किताबें मिल रही हैं। पर कंप्यूटर हम एक बच्चे को नहीं दे सकते हैं और ना ही वो उसकी देखभाल कर सकते हैं। तो इसलिए युवा लोग जो ये कहे हैं, ये खाली कुछ लोगों का ही एक छोटा सा वर्ग है जो ये कह रहे हैं कि ब्रेल जो है वो उपयोगी नहीं है ब्लाइंड के लिए। ये उनकी एक मिथ्या अवधारणा है। जैसे कि मेरे प्रीडिसेसर ने भी कहा कि जैसे एक इंक साइटेड लोग प्रिंट पर निर्भर हैं, पेन पर निर्भर हैं, एक ब्लाइंड आदमी भी एक ब्रेल स्लेट पर, ब्रेल पेपर पर, ब्रेल कलम पर निर्भर करता है। यदि एक बात मैं ये कह सकता हूं कि एक ब्रेल वाले को ले लीजिए और एक नॉन ब्रेल वाले को, और दोनों में कंपटीशन करा लीजिए मंच पर। 1 घंटे का लेक्चर ब्रेल के बिना वो नहीं दे सकते, मगर ब्रेल वाला ब्रेल पढ़कर वो 2 घंटे का भी लेक्चर आराम से दे देगा, क्योंकि उसके सजी हुई भाषा है, पॉइंट लिखे हुए हैं। आप ओरली कितना बोल सकते हैं, हाँ दूसरे की हेल्प से तो आप कितना भी बोलते रहे, उसमें कोई वो नहीं है। पर ब्रेल आज के समय में भी उतनी आवश्यक है जितनी पहले थी, और इसलिए हमें अपनी जड़ों से नहीं हिलना है, हमें बढ़ना है, प्रोग्रेस करनी है, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है, कंप्यूटर सीखना है और जो जितने भी मीन्स हैं उनको हमने साथ लेना है। ब्रेल को हमने अपना आधार रखना ही होगा। जी सर, आपको क्या लगता है कि जो लोग स्पेशल स्कूल में पढ़ते हैं वही ब्रेल को प्रमोट करते हैं, या इंक्लूसिव एजुकेशन में जो लोग पढ़ते हैं वो ब्रेल को ज्यादा फेवर नहीं करते हैं? तो दोनों बराबर जी। इन लोगों ने 30 साल या 40 साल पहले ब्रेल सीखी है, वो चाहेंगे मैंने भी सीखे ब्रेल। और ऐसी बात नहीं कि आई एम नॉट वेरी पुअर इन द ब्रेल, आई एम वेरी रिच। इसका मतलब ये तो नहीं, वो ये चाहेंगे कि ब्रेल को प्रमोट करना अच्छी बात है। मगर ये मैं पूछता हूँ कि हर ब्लाइंड के पास मोबाइल है मगर उनके पास ब्रेल की कलम स्लेट नहीं। और देखिए मैं अभी 59 प्लस में हूँ,
आज तक मुझे कभी इनविटेशन ब्रेल में नहीं आया कि साहब यहाँ फंक्शन हो रहा है आप यहाँ आइए। किसी एसोसिएशन का, चलो शादी ब्याह की तो बात ही छोड़ दो, उसके तो इनविटेशन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बड़ी हैरानी होती है आज मैं ये सुनते हुए कि हम किस दौर में पहुंच गए हैं और किस दौर की बातें कर रहे हैं। वह बात ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि अब हमें बदलना पड़ेगा, और नहीं बदलेंगे तो हम अपना हम फिर विकास नहीं कर पाएंगे। ये मैं जरूर कहूँ। लेकिन अब तो ईवीएम पर भी ब्रेल आ रही है, अब तो हर जगह आ रही है, ब्रेल पार्क भी बन रही है। अरे आप कहीं भी पार्कों में भी लिख दो ब्रेल को, पढ़ने वाले कितने हैं। अभी मैं आगे बढ़ाता हूँ डिस्कशन को। जी एक मिनट, ऐसे प्रोफेसर मैं देखता हूँ जो बिल्कुल जमांद्रू, जिसको जमांद्रू कहते हैं ना, जन्म से ही ब्लाइंड है, मगर उन्होंने ब्रेल नहीं सीखी। दे आर डूइंग वेरी वेल। वो आती नहीं है, आई नहीं, अरे मौका नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? मौका सब मिला उनको, मगर वो नहीं सीख पाए। जी प्लीज ये नॉट वर्क। जी प्लीज जी सरीन सर, अब इस डिस्कशन को, जैसे कि मैंने बिगनिंग में कहा था कि ब्रेल और ब्रेल समाचार पत्र, तो हम दोनों की बात करेंगे। अब अगले सेशन में हम कुछ देर ब्रेल समाचार को लेकर आपकी प्रतिक्रिया सभी जानते हैं। ब्रेल समाचार पत्र, मैं अपने लिसनर्स को बता दूं कि कई जगह पे ब्रेल समाचार पत्र अवेलेबल हैं, जैसे मुंबई से रिलायंस दृष्टि, राजस्थान से ब्रेल समाचार, और भी कुछ जगह मैगजीन्स तो काफी आती हैं। तो सरीन सर, ये जो ब्रेल समाचार पत्र आते हैं, ये दृष्टिहीनों के लिए कितने उपयोगी है? जी सर, सुन पा रहे हैं आप? आई थिंक लाइन डिस्कनेक्ट होगी। जी सिसोदिया सर। जी देखिए, ऐसा है, जो समाचार पत्र ब्रेल के आ रहे हैं वो सीधे सीधे बहुत सी चीजें हमसे छूट जाती हैं। हम रेडियो या और माध्यम है जो अखबार आते हैं जनरली प्रिंट वाले, उनको हम नहीं पढ़ पाते, इतना वक्त नहीं हो पाता। लेकिन समाचार पत्र ब्रेल में जो आ रहे हैं उनके लिए हम टाइम लेटे लेटे भी निकाल लेते हैं। जो चीज हम नहीं पढ़ पाते वो बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, और हमें ये समाचार पत्र के माध्यम से बहुत सी चीजें हम तक पहुंच जाती हैं। तो इस लिहाज से, और सबसे बड़ी क्या चीज है कि आप साल में एक बार सब्सक्रिप्शन करा दीजिए और आपका नियमित रूप से ये मिल रहा है, तो ये बहुत बढ़िया चीज है। मुझे तो, मैं खुद ब्रेल का शौकीन हूँ और सारे ही समाचार पत्र या पत्रिकाएं पढ़ता रहता हूँ जी। तो मैं तो इसकी बड़ी उपयोगिता समझता हूँ। बहुत उपयोगिता समझते हैं जी। डॉक्टर सरीन, आप सुन पा रहे हैं हमें? आई थिंक इसी कारण। जी रोहित जी, आपसे जानना चाहते हैं कि जो ब्रेल समाचार पत्र हैं, काफी लोगों ने कहा कि जी ये बहुत देरी से पहुंचते हैं, तब तक वो खबर, जो भी खबरें होती हैं वो ऑलमोस्ट सारी पता लग जाती हैं। तो उस संदर्भ में ये अपना इसका कोई ज्यादा महत्व रहता नहीं है। तो क्या आप प्रकाश डालेंगे कि आपको इसके क्या फायदे दिखते हैं? जी, मुझे लगता है कि समाचार की विशेषता यही है कि वो बड़ा टेम्पोरल होता है, यानी कि आज अगर कोई समाचार का महत्व है, कल उसका महत्व नहीं होगा। जब तक ब्रेल में समाचार आपके पास पहुंचेगा तब तक इतना बासी हो चुका होगा वो समाचार कि शायद उसको पढ़ने का आपका कोई मन भी ना करेगा। तो मेरा विचार तो यही है कि समाचार को सुनने के लिए जो टेक्नोलॉजी और मोबाइल फोन और अब के इंटरनेट के माध्यम से जो हमको अपडेट्स मिल जाते हैं, टीवी रेडियो के माध्यम से जो हमको सुनने मिल जाता है, उसको हम समाचार के तो कोई रेलेवेंस मुझे नहीं लगती ब्रेल में। हाँ, एनरिचिंग रीडिंग मटेरियल है जहाँ पे चीज़ों को समझना है, उसको अप्रिशिएट करना है, कुछ फिलोसॉफिकल कंटेंट जो 6 बार 8 बार सुनने के बाद भी समझ में नहीं आता, वहां पे हो सकता है कि हम अपनी पेस को मेंटेन करने के लिए ब्रेल का यूज कर सकते हैं। पर समाचार में मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि उसके लिए ब्रेल का होना आवश्यक है। इसके पहले मैं आप थोड़ा पीछे अगर जाऊं, कुछ हम लोग बात कर रहे थे कि आप लोग बात कर रहे थे कि पार्क्स
में और कई जगहों पर ब्रेल, थोड़ा सा पीछे मतलब पिछले वाले टॉपिक पे थोड़ा सा जा रहा हूँ कि ब्रेल डिस्प्ले बोर्ड है, इसका पर्पस ये नहीं है कि हम सिर्फ ब्लाइंड लोगों के लिए पार्क में एक्सेसिबल बना रहे हैं या डिस्प्ले बोर्ड लगा रहे हैं। अगर हम डिस्प्ले बोर्ड, अवेयरनेस जो होती है लोगों में कि अच्छा ये एक ब्रेल माध्यम है जिसके माध्यम से ब्लाइंड बच्चे पढ़ सकते हैं या ब्लाइंड लोग पढ़ सकते हैं, वो लोगों तक पहुंचती है और लोगों में आपके ऐसे ही हम अवेयरनेस क्रिएट करके नीड और उनके लिए एक माहौल क्रिएट करते हैं कि हाँ ब्रेल का क्या इंपॉर्टेंस है और सिग्निफिकेंस है लोगों के लिए और उसका क्या महत्व है। ऐसे ही अगर आप बात करें कि इंक्लूसिव एजुकेशन में हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में 3.5 लाख टीचर्स हैं। अगर हम और आप ये अगर इंक्लूसिव सेटअप में हम ये नहीं बोल सकते कि ब्लाइंड बच्चा फला स्कूल में ही पढ़ेगा जहां पे टीचर को ब्रेल आती होगी, और हमारे यहाँ पे हर ब्लॉक में सिर्फ 2 रिसोर्स पर्सन उन्होंने रखे हुए हैं। हमारे यहाँ पे 600 ब्लॉक्स हैं, 3-4 लाख स्कूल्स हैं, और उसमें अगर आप 400-500 लोग हैं, वो भी सारे डिसेबिलिटी को कवर करते हैं। अगर ऐसे कॉन्टेक्स्ट में अगर हम ब्रेल, और उनको किसी को ब्रेल नहीं आती, मजे की बात है, सारे प्रदेश में हर साल किताबें बांटी जाती हैं और किताबों ना पढ़ाने वाले को ब्रेल आती ना पढ़ने वाले को, उनको वो खुश हो जाते हैं कि हमने ब्रेल में किताब बांट दी, और ना कंप्यूटर सिखाते हैं ना जी एक सेकंड में ना कंप्यूटर सिखाते हैं ना ब्रेल सिखाते हैं, और बच्चे बेचारे वहीं के वहीं रहते हैं और इंक्लूसिव सेटअप में पढ़ने, और स्पेशल स्कूल की संख्या इतनी कम है कि बच्चे ब्रेल उतने बच्चों को वो कवर नहीं कर सके जी। तो मैं दोनों चीजों पे बिल्कुल आप बात हो गई, पर जी दोनों बातें आपने रखी। जी सरीन सर आप हमारे साथ हैं जी? आई थिंक फिर से कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। जी प्रिंसिपल साहब, ब्रेल न्यूज़पेपर की जब बात होती है तो काफी जो हमारे रीडर हैं, उनका पाठक हैं, उनका ये कहना है कि हालांकि कुछ आर्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं, न्यूज़ के अलावा भी वहां पर बहुत चीजें होती है, समाचार पत्रों में क्विज के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन काफी दफा देखा गया है कि इरेलीवेंट होता है, वहां पे वो गलत इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। तो आपको लगता है ये भी एक ड्रॉबैक है? और न्यूज़पेपर कितने उपयोगी हैं ब्रेल आपके मायनों में, जबकि आप ब्रेल प्रमोट कर रहे हैं? जी ऐसा साहब, ब्रेल समाचार पत्रों से तो मैं बिल्कुल ही अनभिज्ञ हूँ, और इसकी क्योंकि कोई मेरे लिए तो कोई उपयोगिता भी नहीं है, क्योंकि हम रोज टीवी रेडियो सुनते हैं और समाचार पत्र भी पढ़ते हैं, और ब्रेल समाचार पत्रों से मैं अभी तक तो किसी में कांटेक्ट में नहीं आया हूं, और मुझे लगता भी नहीं, क्योंकि ये रोज तो मिल नहीं सकता है, और जितने देर में मिलेगा तब तक उसकी प्रासंगिकता ही खत्म हो जाती है। हाँ, जहां तक जो आपने जो दूसरा प्रश्न उठाया है कि इंफॉर्मेशन कुछ गलत दी जाती है, वो ऐसे समाचार पत्रों के संपादकों को या जो उसके मालिक हैं, उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि सूचना जो है वो सही हो और सार्थक हो, ताकि कोई भ्रमित ना हो। जी इसके बारे में ज्यादा ब्रेल समाचार पत्रों के बारे में मेरा अनुभव नहीं है, इसलिए मैं इस पर कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता। जी क्वेश्चंस की बौछार हो रही है मेरे पास, तो काफी क्वेश्चन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं सभी लिसनर्स के क्वेश्चन लूँ, और भारी मात्रा में देशों विदेशों से भी हमें लिसनर सुन रहे हैं, तो सभी का इस्तकबाल है। कुछ पाकिस्तान से दोस्त मुझे प्रश्न भेज रहे हैं मेरी आईडी पे। जी सर, आपसे जानना चाहता हूँ, उसके बाद मैं डिस्कशन को फिर आगे बढ़ाऊँ। जी आई थिंक सरीन सर हमारे साथ हैं। जी सन सर के बाद मैं आपके पास आता हूँ। जी सन सर, आपका क्या मानना है ब्रेल समाचार पत्रों को? ऐसा ब्रेल समाचार इंडिया में कम से कम मैं 20 प्रेस के बारे में जानता हूँ, आज तक एक भी प्रेस न्यूज़पेपर के को नहीं बना सके हैं। तो कैसी ये ब्रेल प्रेस है, क्या सरकारी और ये क्या गैर सरकारी संगठन करें? जब मोदी साहब ने आज भाषण दिया जम्मू में, और समाचार मिल रहा है भाई साहब 1 महीने के बाद भी मोदी साहब ने भाषण दिया जम्मू में, तो यही बात है कि बासी रोटी को लोग जो खाना पसंद करेंगे, इतनी पुरानी न्यूज़ को पढ़ना। या तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हमें ये जो सोशल मीडिया है या मीडिया आ गया है, टीवी है, रेडियो है, अब रेडियो का भी प्रचार कम हो गया, टीवी की जगह
वो एलसी आ गया, क्या है, वो सब चीजें आ गई, उनका हमें सदुपयोग करना चाहिए। और एक ब्रेल की बुक देखिए, एक पेपर पर कम से कम 4 पेपर कंज्यूम हो जाते हैं। मेरे पास रामायण गीता में एक ही अलमारी का एक खाना भर गया, जबकि और उस खाने में कम से 25 किताबें आई हुई। तो ये मैं चाहता हूँ कि अब हमें, जब ब्रेल की जरूरत थी तब ब्रेल आई, लोगों ने बहुत अच्छा उसमें अपना डेमोन्स्ट्रेट किया। अब ब्रेल की वो जरूरत नहीं है जिसको आप बार बार उठा रहे हैं। से मत भटको समाचार पत्रों तक। जी मैंने बहुत जी जी सरीन सर, एक सवाल है लिसनर का, वो जानना चाहते हैं कि ये बहुत अच्छा होता कि अगर ब्रेल समाचार पत्रों में या मैगजीन में ज्यादातर खबरें दृष्टिहीनों को लेकर दी जाती, लेकिन जबकि ऐसा बहुत कम होता है और दूसरी न्यूज बहुत लेट पहुंचती है, दूर दराज गांव में बहुत देर। तो इसमें उपयोगिता आप समझाएं कि किस माध्यम से आपको लगता है कि उपयोगी है ब्रेल समाचार पत्र? देखिए, मेरा मानना ये है कि डे टू डे न्यूज के लिए तो उपयोगी समाचार पत्र ब्रेल नहीं है। अगर आप राजस्थान का जो एक समाचार पत्र आता है, जिसको जितेंद्र भार्गव जैसे लोग कुछ चला रहे हैं, वो जिन इश्यूज को लेते हैं, जनरल इश्यूज रिलेटिंग टू ब्लाइंड एंड अदरवाइज, एक मैगजीन के तौर पर ब्रेल पत्रिका उपयोगी हो सकती है। समाचार पत्र की अपनी सीमाएं हैं, पहुंचाने की, छापने की, एक सीमा तक उसको अपडेट करने की, वो जो सीमाएं तो पहचाननी पड़ेंगी। इंक प्रिंट के समाचार भी मैं ऐसे बहुत से गांव आज भी जानता हूं, डिस्पाइट ऑल न्यूनेस समाचार पत्र नहीं पहुंच पाते। तो इसके चलते क्या हम इंक प्रिंट समाचार पत्र, एक बात कही गई रेडियो को लेकर, रेडियो पुराना हो गया है जी। मेरा व्यक्तिगत मानना ये है, चाहे मुझे कोई प्रोग्राम कंप्यूटर देखना, मैंने भी जिंदगी के 65 साल गुजार दिए सब कुछ आ रहा है जी। मेरा मानना ये है कि आज भी ब्लाइंड के लिए जितना सबल सूचना का रेडियो है, उतना सबल टीवी नहीं है। चाहे कितना भी अपडेट होता हो, आप सुन सकते हैं, चीजों को देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, उसकी जानकारी देने की रास्ता नहीं है। आप टोटली डिपेंडेंट है अपने साइटेड साथी पे। अगर वो बोलना बंद कर दे, क्या आ रहा है भाई जरा बताना, वो नौबत रेडियो पे नहीं आती। हम स्वतंत्र हैं, हमारा कोई भाई बताने वाला है या नहीं, मीनिंगलेस। क्रिकेट की कमेंट्री आ रही है, टीवी की कमेंट्री और रेडियो की कमेंट्री को कंपेयर करके देख लीजिए, आपको साफ फर्क दिखेगा कि कमेंट्री किसके लिए कितनी सूचनाप्रद है। अब वो, क्योंकि कुछ लोगों के साथ ये दिक्कत है, मैं व्यक्तिगत बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, नवीनता पकड़ना अच्छी चीज है, लेकिन जड़ छोड़ के नवीनता पकड़ना मुझे लगता है वो अपने साथ, खुद के साथ खुदकशी करने वाली बात जी। और यहाँ आई ऑल्सो बेग टू डिफर विद सन सर अबाउट रेडियो, क्योंकि जब हमने इंटरनेट रेडियो शुरू किया था तो हमने भी सोचा था कि आजकल कौन सुनेगा, दूसरे रेडियो लोग सुनते हैं इंटरनेट। But for the listener's sake and for the panelists, tell you, within 10 months we have crossed 1 lakh. Anybody can check our status, which is on our website as well. So we have crossed 1 lakh from all over the world in 100 जितना दिल्ली में जानता हूँ, जितने लोगों को जानता हूँ, रेडियो उड़ान पर 5-6 लोगों से ज्यादा मैं नहीं जानता हूँ। जानने को मैं दिल्ली में कम से कम 500 लोगों को जानता हूँ जी। अब आप जैसे मर्जी कुछ भी कहिए, हम आपके साथ हैं जी। नहीं, 5-6 लोग तो हम अभी डिस्कशन में है बाय द वे जी। खैर मैं इस पे नहीं आऊंगा, खैर अभी हम आगे बढ़ते हैं डिस्कशन, ये डिस्कशन का मूल नहीं है जी। सिसोदिया साहब, एक लिसनर का क्वेश्चन है कि जब ब्रेल की बात होती है, जो लेटेस्ट नॉवल है, लेटेस्ट बुक्स हैं, तो ब्रेल में उसको प्रोड्यूस नहीं किया जाता है इतनी जल्दी से, और वो बहुत कॉस्टली पड़ती है, तो उसके लिए हमें ई टेक्स्ट पर ही मूव करना पड़ता है, जहाँ हमें जनरल कन्वेंशनल बुक्स की ओर मूव करना पड़ता है। तो उस लिहाजे में ब्रेल की इम्पोर्टेंस किस तरीके से है? देखिए दानिश जी, जहाँ तक लेटेस्ट नॉवल या किसी और किताब की बात आती है, तो उसका कारण सीधा सा ये है
कि आज तक भी हमारे पास बहुत ज़्यादा ब्रेल प्रेस नहीं है। तो अगर ये ब्रेल प्रेस जैसे अभी फाइनेंशियल जो भाषण था हमारे वित्त मंत्री जी का, तो उसमें भी ब्रेल प्रेस पे बहुत जोर दिया है और बहुत सारी मेरे ख्याल 10 सैंक्शन हुई हैं। तो जैसे ये ब्रेल प्रेस इस्टेब्लिश होती हैं तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन हमें विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए कि हमें जो ब्रेल ने दिया है उसको नहीं भूलना चाहिए। अगर हम छोड़ देंगे तो फिर उसका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है ना। जिन लोगों ने ये ठान लिया है कि ब्रेल को हमें छोड़ ही देना है या उसको क्रिटिसाइज ही करना है, तो उसका तो कुछ विकल्प ही नहीं है। लेकिन यह है कि जैसे जैसे उपलब्धता इसकी ब्रेल प्रेस की होगी तो ब्रेल किताबें भी आपको बहुत आसानी से मिलने चालू हो जाएगी। ऐसा मेरा मानना है। तो मैं एक डेटा जोड़ सकता हूँ आपकी सूचना के लिए। ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के जनरल सेक्रेटरी का कहना ये है कि कंप्यूटर आने के बावजूद भी हमारी ब्रेल बुक्स की बिक्री कम नहीं हुई है। जी मैं यहाँ एक बात बोलना चाहता हूँ सर कि ब्रेल ये तो ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन से जो बुक्स मिल रही हैं, हम कह रहे हैं कि ब्रेल बुक्स काफी कॉस्टली हैं। वो मार्केट रेट में ही जो प्रिंट की बुक है उसी को ही वो ब्रेल में दे रहे हैं। ठीक है, देहरादून या दूसरी सरकारी प्रेस वाले थोड़ी सी सब्सिडीज दे देते हैं, वो सब्सिडी नहीं दे पा रहे हैं, पर फिर भी वो एक मार्केट जो रेट है उसी को तो मेंटेन कर रहे हैं। कॉस्ट भी कहाँ से होगी जी। इवन कई ब्रेल रेट 50 रुपए ईयर है, 50 रुपीज है मंथली। और जो ब्रेल बुक भी दे रहे हैं, यदि वो मार्केट प्राइस उसका 250 रुपए, तो ब्रेल में भी 250 रुपए ही दे रहे हैं। अगर उसकी बिक्री कम नहीं हो रही है तो क्या शो करता है? बिल्कुल जी। रोहित जी थोड़ा सा टेक्निकली से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। आपको क्या लगता है कि क्या टेक्नोलॉजी में भी जैसे ब्रेल को लेके कुछ सोल्यूशन है? जैसे ब्रेल डिस्प्ले है, जोज में ब्रेल डिस्प्ले आ गया, टॉक सपोर्ट है, ब्रेल में टॉक सपोर्ट है। तो इन चीजों को प्रमोट करने की जरूरत है जहाँ जब टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल है, तो इनमें आपको नहीं लगता कि इन चीजों को बढ़ावा? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कोशिशें भी जारी हैं। लो कॉस्ट ब्रेल डिस्प्ले अभी एक बहुत बड़ा कॉस्टली अल्टरनेटिव है। अच्छा ब्रेल डिस्प्ले आप लेने जाएंगे तो 1.5 लाख से कम का आपको ब्रेल डिस्प्ले नहीं मिलेगा। शायद सबसे सस्ता जो मैंने सुना है वो 80,000 के आसपास का है। पर कोशिश की जा रही है कि लो कॉस्ट ब्रेल डिस्प्ले बनाए जाएं जो 5, 7, 10 हजार की रेंज में आ जाए। अगर ऐसा कुछ अल्टरनेटिव आता है तो डेफिनेटली ये एक वायबल अल्टरनेटिव होगा। सबसे बड़ा एक हम बात भूल रहे हैं कि हमारे साथ में कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं, जो व्यक्ति हो सकते हैं जो डेफ ब्लाइंड हो। उनके लिए तो टेक्नोलॉजी भी शायद वो काम में नहीं आएगी या सॉफ्टवेयर काम में नहीं आएगा, जॉस वगैरह कुछ भी, एनवीडी है कुछ भी। तो ऐसे लोगों के लिए भी वो फिर वो बड़ा यूजफुल हो जाएगा ब्रेल टेक्नोलॉजी, अगर हम कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं किसी तरह से ब्रेल डिस्प्लेस की। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ में ये है कि हम लोग इस चीज़ में कोई काम इंडिजिनसली नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं सस्ते ऑल्टरनेटिव्स के लिए। अगर हम कुछ रिवर्स इंजीनियरिंग करें और वो आइडेंटिफाई कर लें क्या कंपोनेंट्स हैं और उनको करने की कोशिश करें, तो मेरे ख्याल से कॉस्ट काफ़ी कम हो सकती है। क्योंकि जो जितना भी काम हो रहा है उसमें काफ़ी कॉस्ट लोग रिसर्च की ऐड कर लेते हैं, इसलिए वो कॉस्टली हो जाते हैं। आई डोंट थिंक द कंपोनेंट्स आर दैट कॉस्टली, बट सिंपली क्योंकि रिसर्च वो लोग करते हैं तो पैसा उसमें ऐड कर देते हैं। और हमारे पास में सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग उसको उस तरह के रिसर्चेस नहीं कर पा रहे हैं हम लोग अपने यहाँ पे। तो हमको एडवोकेसी की ज़रूरत है टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन के साथ में कि हमको हार्डवेयर इक्विपमेंट चाहिए है, तो हम IITs को बात करें, हम मिनिस्ट्री ऑफ HRD में बात करें, रिसर्च प्रोजेक्ट्स को करें। और रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी एक मुकाम तक पहुंच गए वो लोगों तक पहुंचे। जैसे आपने देखा होगा एक स्मार्ट केन पर रिसर्च हुआ और स्मार्ट केन मार्केट में आई। शायद ये पहला दूसरा रिसर्च होगा जो कि एकदम समझ में आया कि हाँ ये अच्छा रिसर्च है और हमारे यहाँ के लोगों ने किया है जी। तो ऐसे रिसर्चेस अगर आएंगे तो काफी यूजफुल होंगे हम सब लोगों के लिए जी।
तो अब समय है क्लोजिंग कमेंट की ओर बढ़ने का। आप सभी से क्लोजिंग कमेंट। जी प्रिंसिपल साहब, आपसे शुरू करते हैं क्लोजिंग कमेंट को। पूरा विस्तार से आपसे क्लोजिंग कमेंट चाहते हैं, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं कि आपको लगता है कि अभी करंट सिनेरियो में जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ओर कुछ ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, जगह जगह पे कंप्यूटर सेंटर खोले जाते हैं, लेकिन ब्रेल की ओर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ये भी एक ड्रॉबैक है? जी नहीं, बिल्कुल ये एक कमी है। हम ये चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ा जाए, कंप्यूटर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, मगर कम से कम 8वीं तक बच्चों को ब्रेल में ही ज्यादा से ज्यादा निर्भर बनाया जाए, ब्रेल सिखाई जाए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके और लिख सके। ब्रेल का प्रभाव विस्तार आगे हो सकता है, होना चाहिए। हाँ ठीक है, समस्या आती है बुक्स को, मैं ब्रेल बुक्स ज्यादा खरीद नहीं पाता हूँ, इसलिए नहीं कि मेरी कैपेसिटी नहीं है, उनको रखने की समस्या आती है। यदि लाइब्रेरीज अवेलेबल हो या कोई गाड़ी ऐसी आए जो ब्रेल दे दे, मैं उसके लिए 2000-3000 रुपए भी दे सकता हूँ। घर घर में महीने का या साल का यदि 5000 रुपए भी देना पड़े, आई हैव नो प्रॉब्लम। वो हमें बुक्स दे जाए वीकली और यहाँ से ले जाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और ये इससे ब्रेल का प्रचार भी बढ़ेगा और ब्रेल आगे। जी सर, आपके क्लोजिंग कमेंट। भाई साहब, मैंने तो एक बात शुरू में भी कह दी थी, आज भी कह रहा हूँ कि आपसे मैं एक बात प्रश्न आपसे पूछता हूँ, आप साइकिल पर चलना चाहेंगे या बस में या कार में या प्लेन में? अरे टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, जब साइकिल की जरूरत थी साइकिल था, अब कार की जरूरत है तो कार आ गई, प्लेन आ गए। तो अब उस चीज को, मैं ब्रेल का विरोधी नहीं हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप आगे बढ़िए, टेक्नोलॉजी को स्वीकार कीजिए, मैं यही चाहता हूँ। जी, क्योंकि आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है तो मैं आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड यू। मैं साइकिल का यूज बिल्कुल करूंगा, जहां पर बस नहीं पहुंचती मेरे गांव में तो मैं साइकिल का उपयोग करूंगा। अगर मेरे पास अच्छा पैसा होगा तो मैं जहाज को अफोर्ड कर सकता हूँगा तो मैं जहाज को अफोर्ड करूंगा। अगर मुझे गाड़ी में अगर अफोर्ड कर सकता हूँगा तो मैं वो करूंगा, लेकिन मैं साइकिल को कतई जहाँ कार बस नहीं पहुँचती। इनको अभी तक ये नहीं समझ आ पा रहा है कि भाई एरोप्लेन तक पहुँचने के लिए तो साइकिल या कार पर ही जाना पड़ेगा, आप कैसे जोड़ सकते हैं? आपने ऊपर बढ़ना है, कंप्यूटर सीखना है तो ब्रेल तो सीखनी पड़ेगी। जी मैं आगे क्लोजिंग पॉइंट की ओर बढ़ूँ। जी सिसोदिया जी। सर मैं जी मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि ब्रेल का तो कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं, लेकिन हम लोगों को टेक्नोलॉजी जो नई आती जा रही है उसको भी स्वीकार करना चाहिए, और उसके साथ हम किस तरह से ब्रेल को यूज कर सकते हैं। जैसे आज एक मोबाइल आया है, मोबाइल भी ब्रेल डिस्प्ले होने लगे हैं, और भी बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी नई आती जा रही हैं। उनके साथ कैसे हम ब्रेल को साथ चला सकते हैं, उस पर हमें सकारात्मक सोच रखते हुए आगे इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि ब्रेल का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और साथ ही साथ मैं लिसनर्स के साथ इन्फो शेयर कर दूं, अगर आप ब्रेल ऐसे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 25 दिसंबर तक आप अपना ऐसे पहुंचा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप mail@radioudan.com पे संपर्क कर सकते हैं। जब सिसोदिया साहब आप एक बार अपनी ईमेल आईडी दोहरा दीजिए लोगों के लिए। हाँ, हमारा ईमेल आईडी है iabdelhi.india@gmail.com। जी, और इसके अलावा भी एक मैं मोबाइल नंबर भी छोड़ देता हूँ, अगर जो लोग ईमेल न कर सके और मोबाइल के माध्यम से भी हमें संपर्क करना चाहें तो उनके लिए 09868 917588 या फिर 09999504013। जी सरीन सर, आपके क्लोजिंग कमेंट। सर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर हायर एजुकेशन के लिए भी तर्क दिया जा रहा है तो सशक्त हायर एजुकेटर बनने के लिए भी आपको ब्रेल प्लस कंप्यूटर दोनों यूज करने होंगे। केवल कंप्यूटर पे सुनने से काम नहीं चलेगा जब तक कि आप साइमल्टेनियसली ब्रेल में नोट्स नहीं लेते हैं।
अब ब्रेल में नोट्स आप कहेंगे कंप्यूटर पे अलग एक MS वर्ड बना के नोट कर लीजिए, तो मेरा दावा है कि आप कंप्यूटर ले तो जाएंगे क्लास में, लेकिन उस स्पीड से उस ईमानदारी से लेक्चर नहीं दे पाएंगे जिस ईमानदारी से ब्रेल में नोट्स लेके आप लेक्चर दे सकते हैं। तो मेरी समझ ये है, ब्रेल के महत्व को स्वीकारते हुए नई टेक्नोलॉजी को जोड़कर एक समन्वय स्थापित करते हुए हमें कायदे से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हर एजुकेशन का एक रास्ता नहीं हो सकता। पर लोअर एजुकेशन के लिए आज मैं दृढ़ता से कह सकता हूँ कि 10वीं 12वीं तक जब तक ब्रेल नहीं सिखाइएगा, ना लोगों की स्पेलिंग अच्छी होगी, ना लोगों को पंक्चुएशन का ज्ञान होगा, ना ही ढंग से वो लिख पढ़ सकेंगे। जी धन्यवाद। और जहां तक स्पीड की बात है, मैं केवल इतना सा जोड़ दूं, मैं स्पीड का कोई वो नहीं मानता हूँ फर्क, क्योंकि मेरी अपनी व्यक्तिगत समझ है, जब मैं 4th क्लास में 1 मिनट में 152 शब्द पढ़ सकता था, तो आज के युवक क्यों नहीं पढ़ सकते। जी, और मैं बताऊं यहाँ पर रोहित सर के पास हम क्लोजिंग कमेंट जाएं, उससे पहले बताऊं कि आज हम इंटरनेट रेडियो चला रहे हैं, उसके बावजूद हमारे कई जो रेडियो जॉकी हैं वो ब्रेल से पढ़कर शो करते हैं, ब्रेल में अपना शो प्रिपेयर करते हैं। वेल रोहित सर, एक लिसनर का पर्टिकुलर आपसे सवाल है कि आपके क्लोजिंग कमेंट के साथ आप जल्दी से हमें बता दें कि जो डिस्प्ले, जो ब्रेल डिस्प्ले की बात हुई वो क्या है, तो बढ़िया रहेगा। जी, ब्रेल डिस्प्ले एक ऐसा डिवाइस है कि जो कंप्यूटर पे या मेमोरी कार्ड पे स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है वो एक पैनल होता है, उसमें रिट्रैक्टेबल ब्रेल पिन्स होती हैं जो कि अक्षर बनाने के लिए उठ जाती हैं, उसके माध्यम से ब्रेल इलेक्ट्रॉनिक ब्रेल डिस्प्ले होता है। और उसमें आप अपने लाइन वर्ड्स लाइन चेंज कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन आ जाएगी आपके पास में। एक बार में अधिकतम मेरे ख्याल से 40 सेल का डिस्प्ले होता है। जैसे ही आप लाइन के एंड में आएंगे आप बटन दबाइए, फिर लाइन आ जाएगी आपके पास में पढ़ने के लिए। तो ये एक ऐसा माध्यम है कि पेपर, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है ब्रेल के साथ में, वो पेपर बहुत कॉस्टली होता है, प्रिंटिंग बहुत कॉस्टली होती है। तो आप हजारों पेज का इंफॉर्मेशन जो है ब्रेल की, आप एक अपने डिस्प्ले के साथ में एक मेमोरी कार्ड पे आप डाल सकते हैं, हजारों की डाल सकते हैं एक मेमोरी कार्ड पे, और उसको यूज कर सकते हैं पढ़ाई के लिए। या कंप्यूटर के थ्रू इंफॉर्मेशन जो भी आपके कंप्यूटर पे है वो ब्रेल डिस्प्ले से कनेक्ट करके कंप्यूटर को एज अ डिस्प्ले यूनिट यूज कर सकते हैं ब्रेल का। जी, योर क्लोजिंग कमेंट। जी, मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है, रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है, और जिसमें हमको सुविधा हो वो माध्यम अपनाना चाहिए। ब्रेल की अपना महत्व है, उसको हम कम नहीं कर सकते, मगर हमको टेक्नोलॉजी के लिए हर लेवल पे, हर स्तर पे वो ओपन रहना चाहिए। राइट फ्रॉम KG1 ऑनवर्ड्स हमको बच्चे को कंप्यूटर में भी महारत दिलवानी चाहिए। जितना हम लेट करेंगे उतना हम उसके लिए हम हार्मफुल होगा वो जी, क्योंकि अल्टीमेटली उसको कम्युनिकेट करना है वर्ल्ड से। अगर ब्रेल से कम्युनिकेट करेगा तो सारी दुनिया से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा वो। जी, तो हर तरफ बढ़ना चाहिए आप कह रहे हैं। इससे मैं लिसनर्स को ये बताऊं कि रेडियो उड़ान की जो कन्वेंशन है उसमें सिर्फ हमने 70 से 100 लोगों का अरेंजमेंट है हमारे पास। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो आप जल्दी से रजिस्टर करें और हम रेडियो कन्वेंशन में आपके साथ मिलें। और ब्रेल के ऊपर इस डिस्कशन में हमारे पैनलिस्ट ने नेगेटिव पॉजिटिव सारी बातें आपके सामने रखी। अब निश्चय आपको करना है कि आपके लिए क्या बढ़िया है। बदलते दौर में आप सभी से इजाजत, और आप पैनलिस्ट से बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ज्वाइन करने का, और उम्मीद करता हूं भविष्य में आपका साथ मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। जी, और लिसनर साहब कहीं मत जाइए। थैंक यू वेरी मच। मिसेस कंफ्यूजन ऑन योर वे, विद इन 1 minute वी विल बी बैक, so be with us, keep listening Radio Udan. Thank you so much.